राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह विषय अत्यंत गंभीर है, लेकिन उतना ही जीवन बदलने वाला भी है। हर इंसान चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उत्साहित रहे, कोई भी रोग उसके जीवन को न छुए। परंतु जीवन में ऐसा संभव नहीं है। ये शरीर पंचभूतों से बना है, ये नाशवान है, इसे रोग लगेंगे, थकेगा, ये बूढ़ा होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या रोग के कारण हमें टूट जाना चाहिए? क्या रोग आने पर हमें हताश हो जाना चाहिए? क्या रोग आने पर हमें भजन छोड़ देना चाहिए? क्या रोग आने पर हमें ये मान लेना चाहिए कि जीवन समाप्त हो गया? सज्जनों, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में रोग का शिकार है। आज हर घर में दवाइयों की बोतलें पड़ी हैं, हर जेब में डॉक्टर का पर्चा है, हर किसी के मन में यह डर है कि कहीं कल मुझ पर कोई गंभीर रोग ना आ जाए। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं रोग केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा सदा निर्मल है, सदा अमर है, सदा ज्योतिर्मय है। रोग केवल इस देह का है, और देह तो मिट्टी का घर है। जब घर पुराना होगा तो दरारें पड़ेंगी, छत टपकेगी, दीवारें टूटेंगी। परंतु क्या हम घर के टूटने पर अपने अंदर बैठे को भी टूटा हुआ मान लेंगे? नहीं, भीतर का वासी तो अछूता है। भक्तों, आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि यदि आप किसी गंभीर रोग से परेशान हैं तो घबराइए मत, डरिए मत, हताश मत होइए, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। उस नाम में इतनी शक्ति है कि वह औषधियों से भी अधिक प्रभावशाली है। उस नाम में इतनी ऊर्जा है कि वह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी आलोकित कर देता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, रोग को कैसे देखना चाहिए, उसका सामना कैसे करना चाहिए, और ईश्वर का सहारा लेकर कैसे हम रोग के बीच भी प्रसन्न और विजयी जीवन जी सकते हैं। भाई बहनों, अब प्रश्न ये है कि रोग क्यों आता है, और जब रोग आता है तो इंसान टूट क्यों जाता है? सत्य यह है कि रोग का आना स्वाभाविक है। इस शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। इनमें से किसी एक का भी असंतुलन हुआ तो रोग आ गया। आपने देखा होगा, कभी जरा सा गलत आहार ले लिया, कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी तनाव बढ़ गया तो रोग घेर लेता है। परंतु वास्तविक समस्या ये नहीं है कि रोग आया, वास्तविक समस्या ये है कि जैसे ही रोग आता है हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं। हम खुद ही रोग को स्वीकार कर लेते हैं। हम कहने लगते हैं अब मैं नहीं बच सकता, अब सब समाप्त हो गया। भक्तों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रोग है निराशा, और यह निराशा रोग से भी अधिक खतरनाक है। शरीर का रोग तो औषधि और देखभाल से ठीक हो सकता है, लेकिन मन का रोग यदि उसे भगवान के नाम और विश्वास से न भरा जाए तो वह जीवन भर मनुष्य को कष्ट देता है। कितनी बार ऐसा होता है, किसी को मामूली बुखार है पर वह इतना डर जाता है कि मानो मौत सामने आ गई हो, और किसी को कैंसर जैसा रोग है पर वह हंसता रहता है, भजन करता है, प्रसन्न रहता है। तो फिर अंतर कहां है? अंतर केवल दृष्टिकोण का है। महापुरुष कहते हैं रोग को मन से स्वीकार मत करो। यदि मन ने रोग को स्वीकार कर लिया तो शरीर की पीड़ा 10 गुना हो जाती है, और यदि मन ने रोग को चुनौती दी तो शरीर की पीड़ा आधी हो जाती है। समस्या यह है कि आज का मनुष्य भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करता, औषधि पर करता है, डॉक्टर पर करता है, पर उस परम औषधि नाम जप पर विश्वास नहीं करता। और जब नाम पर विश्वास नहीं तो मन का रोग कभी समाप्त नहीं होता। प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्धा बहुत बीमार थी, उसके शरीर में असाध्य रोग हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया अब इसे बचाना कठिन है। घर वाले रोने लगे। उसी समय एक संत वहां आए, उन्होंने वृद्धा से कहा, मां, रोग को मत देखो, नाम को देखो। वृद्धा ने पूछा, महाराज क्या नाम से रोग ठीक हो जाएगा? संत बोले, हाँ मां, नाम से बड़ा कोई औषधि नहीं। औषधि केवल शरीर को ठीक करती है,
पर नाम आत्मा को भी उज्जवल कर देता है। वृद्धा ने वही किया, वह दिन रात भगवान का नाम जपने लगी। कुछ ही समय में उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया। बीमारी तो रही पर उसके मन से डर निकल गया। उसने हंसते हुए कहा, महाराज अब मैं स्वस्थ हूं। लोग चकित हुए, पर मां रोग तो अब भी है। वो बोली, हां शरीर रोगी है पर आत्मा रोगी नहीं, मन रोगी नहीं। और जब मन स्वस्थ है तो मैं वास्तव में स्वस्थ हूं। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि रोग से अधिक बड़ी बात है हमारा दृष्टिकोण। यदि हम रोग को केवल शरीर तक सीमित रखें तो भजन करते हुए भी हम रोग पर विजय पा सकते हैं, पर यदि हमने रोग को आत्मा से जोड़ लिया तो जीवन भर दुखी रहेंगे। अब आइए देखें, यदि किसी को गंभीर रोग हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक, रोग को केवल शरीर तक सीमित रखें। ये मानिए कि आत्मा सदा रोग मुक्त है। जब ये भाव दृढ़ होगा तो मनोबल बना रहेगा। दो, मानसिक रूप से रोग को स्वीकार न करें, रोग को चुनौती दें, कहे शरीर रोगी है पर मैं रोगी नहीं। तीन, औषधि का सम्मान करें। संत कहते हैं औषधि और नाम जप दोनों आवश्यक हैं। औषधि शरीर को ठीक करेगी और नाम जप आत्मा को प्रकाश देगा। चार, प्रसन्न रहना सीखें। रोग में सबसे बड़ी दवा है प्रसन्नता। हंसी और आनंद से रोग की आदि शक्ति टूट जाती है। पांच, उत्साह और विश्वास बनाए रखें। रोग से हारने के बजाय उसे अवसर माने कि मैं अब और अधिक नाम जप करूंगा। छह, सेवा और सत्संग से जुड़े रहें। सेवा से मनोबल बढ़ता है, सत्संग से विश्वास गहराता है। सात, आहार और विहार पर ध्यान दें। सरल भोजन करें, सात्विक भोजन करें। रोग की स्थिति में यह विशेष लाभकारी है। आठ, नकारात्मकता से बचें। लगातार ये कहना कि अब मैं नहीं बचूंगा, यह सबसे बड़ी गलती है। सकारात्मक वाणी और सकारात्मक विचार ही रोग को परास्त करते हैं। सज्जनों, यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यदि आप रोग को मन से स्वीकार कर लेंगे तो निराशा बढ़ेगी। यदि निराशा बढ़ी तो रोग की पीड़ा भी कई गुना बढ़ जाएगी। यदि आप नाम जप छोड़ देंगे तो आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। यदि आप केवल औषधि पर निर्भर रहेंगे और मनोबल खो देंगे तो रोग कभी पूर्णतः नहीं मिटेगा। इसीलिए सावधान रहिए। रोग से डरिए मत, रोग से भागिए मत, बल्कि रोग को चुनौती दीजिए और कहिए शरीर रोगी है पर मैं आत्मा हूं, मैं रोगी नहीं। अब भक्तों आइए देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जब आत्मा इतनी अमर है तो फिर रोग आत्मा को कैसे छू सकता है। रोग तो केवल शरीर को छूता है। भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि भव रोगस्य भेषजं, अर्थात संसार रूपी रोग का एकमात्र इलाज है भगवान का नाम काभिराज है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि रोग चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, नाम जप कभी मत छोड़ो। नाम जप ही आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। प्यारे भक्तों, अब अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यदि आपके जीवन में कोई भी गंभीर रोग है तो निराश मत होइए। रोग से मत डरिए, रोग को आत्मा पर मत लीजिए। औषधि लीजिए, डॉक्टर की सेवा लीजिए, लेकिन सबसे बढ़कर भगवान का नाम लीजिए। प्रसन्न रहिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, उत्साह बनाए रखिए। तभी रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा, बल्कि आप रोग को परास्त कर देंगे। याद रखिए, रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। ईश्वर आपके जीवन में आनंद भरे, आपके रोग दूर हो, आपके मन में नाम की लगन जागे। अब सभी भक्त एक साथ लिखें राधे राधे और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम सबको शांति, स्वास्थ्य और भक्ति प्रदान करें।